नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है ये क्या हुआ। तो अक्सर आपने ये बात सुनी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये बात कब होती है? ये उस समय होती है जब व्यक्ति ए, अपनी मेहनत लगातार करता रहे तो लोग आश्चर्य से भर होते हैं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसको भी आप बदल सकते हैं। और आप ये देखते हैं, आप हर दिन देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बड़े लोग हैं जो बहुत कमज़ोर थे, जिन जो कहीं सामर्थ्यवान दिखाई देते नहीं थे, लेकिन एक निश्चित मेहनत ने एक बहुत बड़ा बदलाव उनके अंदर ला करके दिया। यानी एक निश्चित समय पर की गई एक निश्चित मेहनत परिणाम देती है। यही फॉर्मूला है जो कि हमारी एजुकेशन को डेवलप करता है, जिसको हम कहते हैं कि अपने अपने एजुकेशन का जो हम कहते हैं ना, जो हमारा जो एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है, वो एजुकेशन का सिस्टम जो इसी से जुड़ा हुआ है कि जहाँ पर हम एक रेगुलर सिस्टमेटिक सिलेबस हम बच्चे को देते हैं, जो कि उसे कंप्लीट करना होता है एक पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के अंदर। और जब वो उसको कंप्लीट करता चला जाता है तो निश्चित रूप से उसकी ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि हमारे पास हमने एक एक्सपर्ट की सलाह से एक अच्छा सिलेबस उसके लिए तैयार किया, एक अच्छी तरीके से उस पर उस बच्चे ने काम किया, और उस काम का हमने उसको परीक्षा के द्वारा उसको प्रमाणित किया कि हाँ, इस बच्चे ने इतना काम कर लिया, ये बच्चा इतनी बात जानता है। हम नेक्स्ट ईयर्स में जा कर के हम उससे आगे की अपेक्षा करते हैं। इन केस वो कम भी रह जाता है, तब भी हम ये मान के चलते हैं कि निश्चित रूप से एक साल बच्चा क्लास के अंदर आया है, इसका मतलब नुकसान तो उसका नहीं हुआ है। निश्चित रूप से उसकी ग्रोथ कुछ ना कुछ तो हुई होगी, ऐसा कभी होता नहीं। बल्कि मैं तो ये भी मानती हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर कि आप देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, जॉब में वो लोग जो है एक समय तक उनको कम एजुकेशन के बाद उनको जॉब दे दी जाती है, बाद में उन्हें निकाला जाता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों निकाला गया। एक व्यक्ति को जब वो कमज़ोर था तब आपकी कॉलेज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपने यहाँ समझा कि वो उस क्लास को पढ़ाने योग्य है, उस सिस्टम को पढ़ाने योग्य है, जो उन्होंने जो सिलेबस दिया है उसको पढ़ाने योग्य है। और जब वो 5 साल वहाँ पर बिता चुका तो आप उसको अयोग्य सिद्ध कर रहे हैं। यानी या तो आप बेवकूफ़ हैं, सारे समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर आप ये मानने से कतरा रहे हैं कि वो व्यक्ति योग्य है कि, और लेकिन अब आप क्योंकि दूसरों की नज़र में अपने आप को ऊपर मान बनाना चाहते हैं, इसलिए आपने एक व्यक्ति की लगी हुई सर्विस को आपने निकाल करके उससे सड़क पर ले करके आए। ये बहुत गलत सिस्टम है। या तो आप उस समय नहीं रखते, जिस समय आपने रखा उस समय आपको सोचना चाहिए था कि जब हमारे यहाँ का एक सिस्टम बनाया गया है कि इतनी क्वालिफिकेशन के बाद ही लेना है, तब तब आपने कैसे उसको कम एजुकेशन पे अपने यहाँ रखा। उस समय सोचने योग्य बात थी, अब सोचने योग्य बात नहीं है। जब आपने उससे 5 साल 10 साल काम ले लिया, अब आप उसे निकाल करके कह रहे हैं कि अब आप इस योग्य नहीं। ठीक इसी तरीके से जो स्टूडेंट आपके यहाँ आया और आपने लगातार उसको चाहे प्रमोशन के द्वारा बढ़ाया, चाहे अपनी डिग्री देने के चाहे अपने रिजल्ट दे कर के बढ़ाया, और आपने ये बात साबित कर दी कि ये बच्चा 100 मार्क्स लेने योग्य है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। यदि आपने कहा कि ये बच्चा 100 मार्क्स ले सकता है, इसका मतलब 100 मार्क्स की उसके अंदर काबिलियत होना चाहिए। केवल वो 100% मार्क्स दे करके आप उनके पेरेंट्स को खुश कर रहे हैं, ये कोई समझदारी का काम नहीं कर रहे। क्योंकि आगे जा कर के जब वो बच्चा सफल नहीं होगा, यानी आगे कहाँ 10th क्लास में जब जाएगा, तब आपकी आपकी जो सीमा है उससे बाहर चला जाएगा वो बच्चा। यानी
अब तक तो वो आपके स्कूल का बच्चा था ना, तो आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हो। लेकिन जब वो 10th में जाएगा और बोर्ड का एग्ज़ाम देगा, उसकी असलियत सामने आ जाएगी कि वो 90% का बच्चा है, 100% का बच्चा है, या 70, 80 या 85% का बच्चा है। और जब उसकी असलियत सामने आएगी, तो वो बच्चा कहीं का नहीं रहता। और उस समय उसके पेरेंट्स को भी ये बात की परेशानी होती है कि हमने एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उसका उसका रिजल्ट इतना अच्छा था, तो आखिर इतना कम क्यों हुआ? यदि इतना अच्छा था तो कम कैसे हो गया? तब वो लोग सोचते, लेकिन उस समय बात हाथ से निकल गई होती। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। यदि हमारा जो एक तरीका है कि ये यदि हम उसी उसी तरीके को फॉलो करते हैं, जो हमने एक सिलेबस बनाया है, उस सिलेबस को हम लेकर के चलते हैं, या सिलेबस से हट गए हैं वो। अब हम एक ऐसी उम्र के पड़ाव में हैं जहाँ ना हम स्कूल से जुड़े हुए हैं, ना कॉलेज से जुड़े हुए हैं, ना कहीं कोई एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हम एक प्राइवेट जॉब में हैं, या हम एक कहीं और किसी जॉब में हैं, या हम जॉब में भी नहीं है, हमारा एक परमानेंट अपना एक हम पर्टिकुलर अपना कोई काम करते हैं। लेकिन उस काम में एक खूबी तो होनी चाहिए। और वो खूबी आएगी कैसे? वो खूबी तभी आएगी जब एक पर्टिकुलर सिलेबस की तरीके से या पर्टिकुलर गोल की तरीके से आपने अपना एक जो है एक सिस्टम बनाया है, अपना एक काम बनाया है, अपना एक गोल सेट किया है कि भाई मुझे यहाँ पर तीर मारना है। अब आप उस तीर को मारने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं। ये काम कब करते हैं? जब देखिए, जब हम पीएचडी करते हैं तो किसी के अंडर में करते हैं। क्यों करते हैं? या फिर एमफिल करते हैं, दूसरे के अंडर में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम समझ सकें कि पीएचडी कैसे की जाती है, रिसर्च वर्क क्या होता है, रिसर्च वर्क करना कैसे होता है, किसके अंडर में करना है, क्या पढ़ना होता है और क्या उसमें से लेना होता है। दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। यदि हम ये बात समझ गए, हाँ देखिए, कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं है और आप किसी जल्दी के कारण से कोई चीज़ कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको ये पता है यदि अच्छे से कि क्या लेना है और कितना पढ़ना है, और आप उतनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट आगे चल कर के आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जब हम किसी भी तरीके से किसी काम में जो है हम थोड़ा सा भी अपने टाइम को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत को बचाने की कोशिश करते हैं, हम किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते। असलियत में हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। असलियत ये है कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि हमने मेहनत बचा ली। मेहनत नहीं बचाई, हमने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। और ये बेवकूफ़ी हमारी आगे जा कर के कहीं न कहीं हमको परेशान करती है, क्योंकि हम वो नहीं है जो हम बनना चाहते हैं। तो वो हमको बनने के लिए क्या है, थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन हम वहाँ पर सफल हो गए। और यदि हमें चाहे हमने एमफिल की, हम उसमें सफल हो गए, या हमने पीएचडी की, हम उसमें सफल हो गए। इसका मतलब जब हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास कोई गाइड की हमें ज़रूरत नहीं होती, और हम वो डिलीट चाहे प्रोजेक्ट के थ्रू करें या अपने थ्रू करें, हम उसको करने में समर्थ बन जाते हैं। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लेवल पर अपना कार्य कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि यदि प्रोजेक्ट के थ्रू मिलती है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है व्यक्ति को, एक अच्छी अर्निंग का सोर्स मिल जाता है उसको। दूसरी बात, जो आजकल जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है वो क्या है, एक प्रोजेक्ट के बारे में आपकी एक छवि जो समाज के सामने उभर के आती है। मतलब कई सारी आपकी पीएचडी सामने आ गई, कई सारी रिसर्च सामने आ गई, तो वह एक वैल्यूबल पर्सन आप बन जाते हैं समाज का। कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आपको दे दिया जा सकता है। लोगों को पता है कि आपके अंडर में लोग काम कर सकते हैं। आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पर आप दूसरों से काम करवा सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी बुक्स रीडिंग की है, इतना सारा सिलेबस रीडिंग किया है। तो वो कहीं ना कहीं आप दूसरों की नज़र से ज़्यादा अपनी नज़रों में उठ जाते हैं, और अपनी नज़रों से ज़्यादा अपने काम में बोलते हैं आप। दूसरे आपको काम से तोलते हैं। आपका काम जो है फिर वो चमकता है दूसरों से अलग। उस काम में कहीं ना कहीं वो बारीकियाँ कहीं ना कहीं तो निकल कर के आएंगी जो आपने मेहनत की। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं भी ना निकल के आए। आपके द्वारा किया गया काम, आपके द्वारा किया गया एफर्ट्स कभी ना कभी सामने आता है। हम कहते हैं ना, अब हम इतनी बार
इतने सारे नेता हमारे सामने आते रहते हैं, इतनी दुनिया में इतने लोग आए, इतने चले गए। हम कुछ पर्टिकुलर नेताओं के नाम लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर विशेष व्यक्तियों को क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी मेहनत उस काम में बोलती है, उस काम में बोलती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको भी आपके काम के द्वारा जाना जाए, तो काम में मेहनत करनी होगी, मेहनत डालनी होगी, मेहनत के साथ अपनी इंटेलिजेंसी डालनी होगी। मतलब अपना देखिए, एक बच्चा एक ही प्रश्न का उत्तर है, 4 बच्चों ने लिखा, एक बच्चा बिल्कुल अपने मन से कुछ भी लिख करके चला आया, एक बच्चे ने वो लिखा जो मैडम ने लिखवाया था, उसको रट करके लिख दिया, एक बच्चे ने उसमें कुछ और अपनी विशेषताएं डाल करके लिख दिया, लिखा पूरी तरीके से अपना, वो उसमें और भी खूबियाँ डाल दी। तो अब निश्चित रूप से वो बच्चा जो इसने औरों से, टीचर्स के बताए हुए उससे भी कहीं थोड़ा सा और आगे चला जाए, निश्चित रूप से वो चमकेगा, औरों से अलग उसकी पहचान बनेगी बनेगी। तो वो पहचान बनाना अपनी यदि चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको काम करेगी। तब निश्चित रूप से आपको ये कह कर के लोग कहेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ये ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप किसी काम को तरीके से करते हैं, लगातार करते हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते, काम से जी नहीं चुराते, और अपने काम के प्रति अब आपका जो अटैचमेंट है वो कुछ इस लेवल का होता है, इस लेवल का होता है कि कहते हैं ना, कभी कभी आपने लोगों को सुना होगा कि क्या लोग कहते हैं, पता नहीं आज दिन में अच्छा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि आज हमने सारे काम तो किए, वो काम नहीं करा जो हम रोज़ करते रूटीन में। और वो काम कौन सा? जब हम अच्छे काम से जुड़ते हैं तो हमें उस काम से उतना ही प्यार होता है जितना किसी व्यक्ति को किसी अन्य चीज़ से। फिर हमें मेहनत, हम वो मेहनत नज़र नहीं आती है, फिर हमारा वो लगाव नज़र आता है। और जब वो हमारा, कहते हैं ना, दिल से जुड़ाव जब हो जाता है किसी से, तो वो चीज़ सामने नज़र आती है, निकल कर के आती है। तो उतनी मेहनत, उतना परिणाम पाने के लिए निश्चित रूप से ज़रूरी है कि आप लगातार काम करें और बहुत बहुत अच्छी तरीके से अपना जो काम मिला है उसमें बहुत तरीके से अपने काम को देने की कोशिश करें। थोड़ा सा भी उससे बचने की कोशिश ना करें। वे हम बच जाएंगे, 5 मिनट हमें ना देने पड़े, 10 मिनट हमें ना देने पड़े। यदि आप ऐसा सोच करके काम करेंगे तो ये एक तो आप उस काम से तो दूर हो ही रहे, वो काम आपका बेकार जा ही रहा है, उस काम की तो वैल्यू होने वाली नहीं है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अपने अपने जो स्तर को, जो आप ऊपर लेके गए, उसे नीचे गिरा रहे होते हैं, जो नहीं होना चाहिए, किसी हालत में नहीं होना चाहिए। चाहे चाहे कहते हैं ना, पूरब चाहे पश्चिम में चला जाए, हमें जो काम करना है वो करना ही है। तो जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी, तो हम दूसरों के चलाए से नहीं, हम जब तक अपने चलाए नहीं चलेंगे, यानी अपने दिल से, अपने मन से बताए हुए कार्य को, जो हमारे लिए बना हुआ काम है, जो हमने निश्चय किया, उस पर हम जब तक पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको अपने काम में पूरा दिल लगाना है और पूरे दिल से उस काम को सामने रखना है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।